गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्बल मलिक। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे और आपका दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजर रहा होगा। लेकिन जनाब, इसके साथ साथ हमारा मॉर्निंग शो जिसमें हम मुलाकात करवाते हैं आपकी मल्टीपल लोगों के साथ, चाहे वो एक्टर्स हो, डॉक्टर्स हो, मॉडल्स हो, फैशन हो या ट्रेंड, इन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, बताते हैं। और वो गेस्ट जिनकी लाइफ आप तो देख रहे होते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदाज से आपको नजर आ रही होती है, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या चल रहा होता है, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही होती है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी डेली रूटीन में कैसे गुजारते हैं, तो हम जानते हैं इस शो के जरिए। जी तो व्यूवर्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन पसंदीदा गेस्ट हमारे शो का हिस्सा बने तो आप भी कमेंट्स और फीडबैक में हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गेस्ट होगा वो आपका मन पसंदीदा होगा। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारे टैलेंट को मिलवाते हैं आपके साथ और बहुत सारी पर्सनालिटीज को, लेकिन आज जो हमारी पर्सनालिटीज है फैशन फैशन और फैशन, समझ तो गए होंगे। ये नहीं सोचिएगा कि कोई डिज़ाइनर नहीं है। आज मेरे साथ जो दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं उनमें दोनों के दोनों मॉडल्स हैं, और आपको पता है कि मॉडल फैशन और इसके अलावा जैसे कि मॉडलिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों को फेस किया, कितनी स्ट्रगल की और कैसे वो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, वो तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और इसके साथ साथ लेंगे आपके लिए या वो लोग जो कि मॉडलिंग में आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ टिप्स। मेरे साथ जो पहली पर्सनालिटी मौजूद है उनका नाम है सबा, और सबा माशाल्लाह से बहुत अच्छी मॉडल हैं और इसके अलावा क्या कुछ करती हैं वो उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी। और इसके अलावा मेरे सेकंड जो गेस्ट है मौजूद है दिलावर शेख, एक जाना पहचाना नाम है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी करें और हर जगह पर आपको नजर आएंगे मॉडलिंग करते हुए, सॉन्ग्स और डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें, उनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, बाकी उन्हीं की ज़ुबानी सुन। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? जी दिलावर कैसे हैं आप? ठीक है, Alhamdulillah, I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा सबा की तरफ आते हैं। सबा, जैसे कि आप माशाल्लाह से हमें नज़र आती हैं, अभी रिसेंटली फैशन का एक था फैशन गाला 5, तो उसमें भी आप हमें नज़र आएगी अपने जलवे में खेलती हुई। तो हम आपसे जानेंगे कि मॉडलिंग डेफिनेटली एक डिफरेंट फील्ड है और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी भी नहीं समझी जाती, तो आप कहाँ से आई, कैसे आई, थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिल्कुल। जी अंबर, ऐसा है ना कि मैं बेसिकली तो मानसरा से बिलोंग करती हूँ। वहाँ आपको पता होगा, काफी सारे लोगों को पता होगा, वो बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे है, सिटी है जहाँ पे मतलब मोस्टली पठान लोग रहते हैं, तो काफी उनका जो एटमॉस्फेयर है वो काफी सख्त फैमिली से बिलोंग करता है। सो मैंने मॉडलिंग तकरीबन 3 से 4 साल हो गए स्टार्ट की है, लेकिन मैं वहां से बहुत पहले निकल के आ चुकी थी। सो इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर आप को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आपको अच्छे बुरे लोग तो हर जगह में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये कि आपको खुद जज करना पड़ता है कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है और क्या चीज आपके लिए बेहतर नहीं है। अच्छा सबा, फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली ने सपोर्ट किया कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। फैमिली में कुछ लोग आपको पता है ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप आगे आएँ, लेकिन बाकी मुझे नहीं लगता कि फैमिली मैटर करती है। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी आपको किसी का वो करना चाहिए। सो इसी तरह मेरे पेरेंट्स मेरे साथ सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, तो वो बल्कि इवन मुझसे ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, अच्छा तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है? अच्छा नहीं, ये वाला तुमने शूट कर लिया, इस टाइप का शूट भी तुम करो। तो मेरी फैमिली अच्छी है, बाकी फैमिली को मैं इतना फोकस ही नहीं करती। दिलावर, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा दिलावर, मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ से स्टार्टअप किया और कैसे मॉडलिंग में आए? डेफिनेटली माशाल्लाह से आपका बहुत एक्सपीरियंस है और आप बहुत सीनियर हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और हमेशा मैं आपको देखती रहती हूँ, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपका चल ही रहा होता है। खैर प्रोजेक्ट पे भी जाएंगे, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि कैसे, आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया, किसने सपोर्ट किया, क्या क्या करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? वेल अंबर, जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उस तरह से चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ा। मैंने जब स्टार्ट लिया, दिस इज अबाउट व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज। तो आपको पता है कि तब तो आपके ऊपर ना स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मेरे बाबा ने हमेशा से मुझे एक ही बोला कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्टडीज। तो मैंने अभी भी साथ स्टडीज़ को लेके चल रहा हूँ। नाउ आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो शौक मुझे बचपन से ही था, बिकॉज आई एम ऑलवेज अ फैशन लवर। तो जो भी चीज़ हो मुझे वो ट्रेंड फॉलो करना होता था। लेकिन सीन क्या था कि
जैसे कि सबा एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती है, तो मैं भी एक बैकवर्ड एरिया से ही बिलोंग करता हूँ, एक स्मॉल टाउन से, पिंडीगेट सिटी से। तो वहाँ पे फैशन का कोई ट्रेंड नहीं है, लाइक पीपल्स डोंट नो अबाउट व्हाट इज फैशन। अब फिर ट्रेंड चल पड़ा, न्यू जनरेशन आती है तो फिर आपको पता है कि चीजें लाइन अप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट लिया तब फैशन की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी वहाँ पे। लाइक पीपल्स आर लिटिल बिट कंजर्वेटिव, कुछ लोग कंजर्वेटिव नहीं भी होते, लेकिन वो आपको पता है कि हर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, कुछ फैशन को नहीं पसंद करते, मल्टीपल लोग होते हैं। लेकिन मैंने हमेशा से एक ही चीज को माइंड में रखा है कि मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, लाइक जो मैं करना चाहता हूँ मेरे लिए वो मैटर करता है, मेरे लिए मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि कौन क्या बोल रहा है। सो मैंने तभी ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे फैशन फील्ड में तो जाना ही जाना है। और आपको पता है कि जब आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो, आपको कुछ एक इस तरह की आपकी हॉबी हो और आप उसको अचीव नहीं कर पाते, तो वो आपके लिए ज्यादा बड़ा फेलियर बन जाता है। वो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, ठीक है, कि यार इसने तो ये करना था ना, वो करना, यहाँ का ना वहाँ का रहा, ठीक है। तो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर था कि अब अगर सबको पता है तो मुझे ये चीज करके दिखानी है, और उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने दिन रात एक कर दिया। थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस फील्ड में लोग आते हैं, कैरियर स्टार्ट करते हैं, शो स्टॉपर बनने तक ना उनका एक लाइफ का हिस्सा लग चुका होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे अभी आप फैशन गाला 5 की बात कर रहे हैं, तो तब फैशन गाला का सीजन 1 आया था, तो मैंने वहां से अपना डेब्यू किया था, और मैंने फर्स्ट शो ही अपना एज अ शो स्टॉपर किया था NW Couture's के लिए। वसीम जो है वो डिजाइनर है एंड ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड। बेसिकली तब मेरे मामू की शादी चल रही थी, तो मैंने उनसे वार्डरोब वगैरह बनवाया, एंड ही सेड कि आप तो बस टोटली पॉलिश हुई हुई हैं, लाइक आपको तो जस्ट रैंप पे आना है। तो कुछ दिन बाद उनका शो था, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद उनका आउटलेट था, एक न्यू ब्रांच ओपन हो रही थी, उसके लिए उन्होंने मुझे अपने बिलबोर्ड शूट्स के लिए साइन किया। लाइक ही इज माय वेरी बिग सपोर्ट, उन्होंने मुझे स्टार्ट से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे उस तरह से चीजों को फेस नहीं करना पड़ा जैसे कि बाकी लोगों को करना पड़ता है। फिर इसी तरीके से लाइफ चलती गई, मैं अपना बेस्ट देता गया और अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां पैदा करते गए। तो बस यही होता है कि आप अगर किसी चीज को ना दिल से लेके चलते हो, पॉजिटिव रहते हो, उस चीज के लिए सिंसियर हो, तो सारी कायनात मिलके ना आपके लिए उस चीज को आसान करने में लग जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि फैशन फील्ड बुरी है, मेरी नजर में कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, ठीक है, वो कोई भी फील्ड हो, अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। आप किसी फील्ड को टैग नहीं दे सकते कि ये स्पेसिफिक फील्ड बुरी है। फील्ड में कुछ लोग अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे तो आपको पता है हमारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन हम उस फील्ड को बुरा नहीं कह सकते। जी दिलावर, आपकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो आपने बताया कि लिटरली कि मतलब आपको बहुत आसानी के साथ चीज़ें मिली, और बहुत सारे लोग हैं उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता। सभा की तरफ आते हैं। सभा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ क्या कर रही हैं, मॉडलिंग के अलावा भी कुछ कर रही हैं या जस्ट फिलहाल इसी पे ही हैं? नहीं, मैं मॉडलिंग जो कर रही हूँ ये मैं ऐसा समझ लें कि हॉबी है मेरी। मैं एज अ पार्ट टाइम में करती हूँ, अगर कोई मुझे अच्छा प्रोजेक्ट मिले तो डेफिनेटली मैं उस पर काम करती हूँ। इसके ऑल्टरनेट मैं मॉर्निंग में जॉब करती हूँ। अपनी प्रोफेशनल फील्ड से मैं जो हूँ वो टच हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म मेरी फील्ड है, मैं उस पर काम करती हूँ। और ये वीकेंड्स पे या जैसे ऑफ टाइमिंग में जैसे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला वो तो हम सेट कर लेते हैं, टाइम कैसे मेरे लिए फिजिबल है, मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं ये काम करती हूँ, लेकिन मंथ में ज्यादा इतने प्रोजेक्ट नहीं करती क्योंकि जॉब भी है, फिर काफी हेक्टिक हो जाता है, तो इसलिए मैं मंथ में मैक्सिमम भी हो 2 या 3 प्रोजेक्ट, इससे ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है बर्दाश्त करने की। सो आपको पता है कि इस फील्ड में ये होता है कि बंदा काफी हेक्टिक हो जाता है, एक शूट के बाद तो बिल्कुल ही मतलब ये समझें कि आप नेक्स्ट डे के लिए उस तरह रेडी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से है, मैं काफी जो है चीजों को मैनेज करके चलती हूँ। मोस्टली सैटरडे संडेज या फिर कोई ऑफ डेज आ जाते हैं तो उनमें थोड़ा शूट एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा सभा, मुझे ये बताएं कि हॉबीज क्या हैं? जैसे होते हैं ना कुछ लोग, भी आपने तो बता दिया कि बस आपकी मॉडलिंग हॉबी है, इसके अलावा भी कुछ है जो आपकी हॉबीज में हाँ, इसके अलावा मैं कुकिंग करती हूँ और बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। ये जो सवाल है ना, ये तजाद वाला लाते हैं मुझे, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि लड़कियां अब कुकिंग की तरफ इतना जाती हैं। नहीं, लड़कियां नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो हर एक पर्सन पे वेरी करता है, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं डेली बेसिस पे इतनी कुकिंग नहीं करती क्योंकि मेरी रूटीन इतनी हेक्टिक है और टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ
जरूर अच्छा बना लेती हूँ, क्या बना लेती हूँ? यू कैन से मैं चाइनीज बहुत अच्छा बनाती हूँ, पाकिस्तानी सारे जितने भी हैं वो भी काफी अच्छे कुकिंग कर लेती हूँ, बट डिपेंड करता है मूड के ऊपर कि आज क्या खाने का दिल कर रहा है। जबरदस्त। अच्छा व्यूअर्स, ये जो बात की है ना सबा ने कि बहुत अच्छा खाना बना लेती है, कुकिंग कर लेती है, तो ये थोड़ी सी ना मुझे हजम नहीं हो रही है, बिकॉज मेरे नज़दीक आज की लड़कियों में किसी को भी कुछ अच्छा बनाना है, मुझे खुद देख लिया मुझे भी कुछ नहीं आता, इवन कि अंडा बॉईल करना भी नहीं आता, वो भी मुझे ना मेरे छोटे भाई करके दे रहे होते हैं। तो मैं आई एम सो सरप्राइज्ड, लेकिन अच्छी बात है कि सबा आप इस तरह से भी कुकिंग की तरफ भी हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। दिलावर की तरफ चलते हैं। अच्छा दिलावर को जब भी मैं देखती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे यही होता है कि भाई दिलावर हर काम में परफेक्ट है और हर काम को लेके सही से चल रहा होता है। तो दिलावर मुझे ये बताएं कि आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या चीज़ें चल रही होती है रूटीन में? वेल अंबर, जहाँ तक हॉबी की बात है तो जो मेरी हॉबी है वो बेसिकली हॉर्स राइडिंग है। और मैं जब कॉलेज में था ना, जब कॉलेज बिल्कुल स्टार्ट किया था, सही। तो मैंने प्रॉपर हॉर्स राइडिंग और टेंट पेगिंग सीखी थी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया ना, शोबिज़ में, आपको पता है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, फिर आप ट्रैवल शूट्स यही चीज़ें चलती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने लेके अभी तक हॉर्स राइडिंग नहीं की, और इवन कल ही मुझे मेरे जो हॉर्स राइडिंग के टीचर थे वो मिले और ही सेड कि आप आते क्यों नहीं हो? तो मुझे फिर से वो चीज़ हुई कि यार मैंने इतनी मेहनत लगा के, बिकॉज़ आपको पता है हॉर्स राइडिंग इज़ नॉट ईज़ी। एग्जैक्टली, मैंने खुद ठीक है? देखी भी है, तो बहुत इतना मुश्किल टाइम है। लगा के जब मैंने सीखा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ, और इंशाल्लाह आगे टाइम मैनेज करने की कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को कर सकूँ। दूसरा ये है कि जैसे कि खाने की बात हो रही थी ना, तो मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना, अपनी मामा के बाद अपने हाथ का खाना बना हुआ बहुत पसंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ। और मुझे आइडिया भी था कि ऐसा हो सकता है कि दिलावर इंटरेस्ट लेते हैं घर के कामों में और इन चीज़ों में, क्योंकि घर के मेरे कामों में नहीं आप कह सकते, लाइक हम्म, बाकी मेरा घर में कोई काम नहीं होता। जो भी मार्केट से चीज़ें लानी है या जो भी करनी है वो पापा करते हैं, या हमारा जो कुक है वो कर देता है। मेरा सिर्फ जो शौक है आप कह लेंगे वो अपने हाथों से बना के खाना। खाना खाना। अपने हाथों से अच्छा बना कभी के किसी खाना। को खिलाया भी है हाथों से बना के? क्यों खिलाया है, खिलाते रहते अपनी हो? बहनों के लिए बनाया है। मेरी एक बहन की शादी हुई है, वो जब भी आती है तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ बनाता हूँ हाँ। उसको, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं दोनों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। इवन बहुत फेमस है मेरे हाथ की बनी हुई जो है ना, वो आप कह लेंगे कोयलों वाली बिरयानी। तो ओह वो जब भी नाइस। आते हैं उनकी यही फरमाइश होती है कि आज कोयलों वाली बिरयानी बननी है, आज आपने बारबी। अच्छा ये जो आपने बिरयानी बताई है इसकी रेसिपी तो हमें भी बता दें, हमारे व्यूवर्स भी तो सुनना चाहते हैं कि दिलावर शेख कौन सी बेसिकली जो बिरयानी जैसे आप बनाते हो ना, सिंपल हाँ। वही होती है। जब वो बन जाती है ना तो हम उसको कोयले का स्मोक देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने कोयला गर्म किया, उसको अपनी बिरयानी के ऊपर रखा किसी चीज के अंदर, और हल्का सा ऑयल डाल के उसको कवर कर दिया, उसके स्मोक से उसमें वो स्मोक का जो है ना वो टेस्ट आ जाता है, तो ये होती अच्छा है। कोयलों वाली मतलब बिरयानी आपने बना ली वैसे ही सारी उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं जो जैसे बिल्कुल। नॉर्मल बिरयानी की होती या है, और फिर उसके अंदर आप एक कोयला गरम कर लेना, ठीक है? आप फॉइल शीट ले लें या कोई भी एक ऐसी चीज जिसके ऊपर आप कोयला रख सके, उसको आप राइस के ऊपर रखें, गरम कोयले को, उसके सही। ऊपर आप हल्का सा ऑयल डाल दें, तो वो एकदम उसका स्मोक जो है ना वो उठ जाएगा। ऊपर से आप कवर कर देंगे तो उसका टेस्ट उसके अंदर आ जाएगा। बेसिकली जितने रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं ना, जो आपको स्मोक का टेस्ट आता है वो इसी। ओके नाइस नाइस, जबरदस्त जी। दिलावर ने तो आज बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी भी बता दी है, और अब चलते हैं बाकी बातें करते हैं फैशन और टिप्स के हवाले जी। तो सबा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा वार्डरोब आपने पहना हुआ है, तो ये कौन सा डिजाइनर का है? ये मैंने खुद परचेज किया हुआ है, ये जीन का बेसिकली जो है वो ड्रेस है। क्योंकि मैंने देखा है कि मॉडल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ड्रेसेस को लेके कि यार मैंने फ्लावर डिज़ाइनर का पहनना है या इसका पहनना है, या कुछ स्पेसिफिक कुछ डिज़ाइनर्स रखे होते हैं, उनके अलावा कोई और डिज़ाइनर पसंद नहीं आता, तो ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं ऐसा नहीं, मुझे जहाँ पे भी जाती हूँ मार्केट में कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है ब्रांड का। मैं अदर देन ब्रांड की भी अगर कुछ चीज़ मुझे पसंद आती है, इट डिपेंड ऑन चॉइस के, आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, चॉइस क्या है, जो भी पसंद आए वो ले लेती हूँ। सही। अच्छा वैसे कोई होगा कोई एक स्पेसिफिक डिज़ाइनर जो आपको पसंद हो? नहीं ये सच तो मुझे कोई भी नहीं, सभी अच्छे हैं, मैं तो यही कहूँगी, ज़ाहिर बात है उन्होंने इतनी मेहनत की हुई होती है ड्रेसेस के ऊपर, तो सभी के अच्छे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपके हर चीज़ सूट भी नहीं करती, आपको हमेशा वो चीज़ पहनना चाहिए जो आपके साथ सूट करे।
So the thing is, सही टिप्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम्स में देखी हूँ दिलावर सोच रहे हैं कि कब मेरी तरफ आएंगे और मुझसे कब बात करेंगी, क्योंकि दिलावर चुप रहने वालों में से नहीं ना, हर टाइम बोलते रहते तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि वो जो है चुप करके बैठे। अच्छा दिलावर, आज माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आपने ड्रेस वेयर किया हुआ है, और ऊपर ये जो आपने पहना हुआ है इसका नाम सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये ब्लैक कलर का, तो ये आपने वार्डरोब कौन से डिज़ाइनर की है? अंबर, मेरा जो आज का वार्डरोब है ना, उसका सीन ऐसे बना है कि आपकी टीम की रात में मुझे कॉल आई थी कि सुबह आप अगर अवेलेबल हैं तो आप हमारे शो पे हैं। वैसे तो आपको पता है कि ये सीजन चल रहा है शूट्स वगैरह का, तो मेरा आज भी शूट था, तो मैंने उसको डिले किया। मैंने कहा नहीं, अंबर का शो है तो उसके लिए मैं मना नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो मैंने रात को ही डिजाइनर को कॉल की कि यार मुझे सुबह जाना है, तो आप मेरे लिए ना वार्डरोब फाइनल कर दो। तो ये सब की क्या पहनोगे? मैंने कहा बस जो आप भेज दोगे मैं पहन लूंगा। तो आप बिलीव करेंगे, मेरे आने से पहले उनकी टीम मेरा आउटफिट लेके यहाँ पे आई हुई थी। तो मैंने जो पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ है NW Couture वसीम अख्तर का ड्रेस। और मोस्टली आपने देखा होगा कि उनके जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो बहुत आपको एक रॉयल वाइब देते हैं। तो मैं इसलिए बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर लेता हूँ कि ठीक है वसीम, जो तुमने बना दिया है मैं पहन लूंगा। जबरदस्त, नहीं बहुत खूबसूरत लग रहा है आपका, और ये ऊपर जो आपने वेस्ट कोट है, हाँ वास्कोट, ये जो पहना है ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेसिकली इनकी लेटेस्ट कलेक्शन में से, आपको पता है अभी वेडिंग सीजन आ चुका है, तो ये उनकी जो है वो वेडिंग सीजन में से था। तो वो कहते हैं ना कि मेंस ऑलवेज लुकिंग गुड इन ब्लैक, तो ब्लैक का लाजमी है। एग्जैक्टली, मेरा खुद इतना ब्लैक फेवरेट है कि मेरे पास मेरी वार्डरोब में सिर्फ ब्लैक ही पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अब घर वालों ने कहना स्टार्ट कर दिया कि बस बहुत हो गया, अब कोई और कलरफुल भी पहनना स्टार्ट करो, क्या ब्लैक इवन कि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ ब्लैक, तो अब मैंने ज़रा कम किया है, लेकिन मेरी मदर का सेम यही सीन है। मेरी वार्डरोब में ना, अब चाहे समर्स हो चाहे विंटर, बेसिकली समर्स में लोग बहुत अवॉइड करते हैं ब्लैक पहनना, बट आई ऑलवेज वांट कि एटलीस्ट 2-3 लुक्स आपके पास होने चाहिए ब्लैक के ऑप्शंस में। तो मैं विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ब्लैक, इवन कि वो चाहे पाकिस्तानी ड्रेसेस हों या आप वेस्टर्न पहन रहे हैं, आप जो भी पहनो उसमें ब्लैक का टच होना लाजमी है। और फुल जो ब्लैक लुक होता है वो तो आपको बहुत एलिगेंट लुक देता है। तो और दूसरा मेरे ना शूज जो होते हैं, मेरी फैमिली तंग आ चुकी है मेरे शूज से। लाइक एक पूरी आप कह लें कि कबर्ड है जिसमें सिर्फ मेरे शूज हैं, और मुझे इतना शौक है कि बस शूज होने चाहिए, हर तरह के शूज होने चाहिए आपके पास। आज जो मैंने पहने हुए हैं, ये मैंने बेसिकली पहने हुए हैं बारकेडो के। उन्होंने ये जो है बेसिकली मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, सो थैंक यू सो मच आहत भाई फॉर सेंडिंग दिस शूज। और बहुत अच्छे इनके शूज होते हैं, ये लेदर के हैंडमेड शूज बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं यही कहूँगी कि हमेशा वो चीज़ वेयर करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आप पहनोगे वो फैशन तो बन ही जाएगा, ट्रेंड्स तो बन ही जाते हैं। सो हमेशा ऑलवेज वेयर वट एवर यू वांट, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मुझे तो लगता है कि ये पहनना चाहिए। इवन शलवार कमीज़, ये ना देखें कि भाई जीन्स टॉप में अच्छे लग रहे हैं, शलवार कमीज़ भी पहने, हमारा कल्चर ड्रेस है, उसमें भी बहुत अच्छे लगते हैं हम। जी, तो सब फैशन, जैसे कि आपको पता है कि मॉडल्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं, तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि फैशन जस्ट आपका जीन्स टॉप पे ही है। आप शलवार कमीज में, आप कितने अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं, वो इतना अच्छा डिजाइन करते हैं आपकी शलवार कमीज, सो यू लुक सो एलिगेंट जब आप पहनते हो। सो मुझे लगता है फैशन सिर्फ जीन्स टॉप तक नहीं है, आपको शलवार कमीज भी पहनो तो वो आपके साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। दिलावर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कोई आ रहे हैं या कुछ अभी चल भी रहा है, ऐसा है कुछ? वेल अंबर, मेरा आज भी बेसिकली शूट है। आपको पता है जब आप फील्ड में हो तो फिर अपकमिंग क्या, और डेली ही सारी चीज़ें लाइन अप हुई हुई होती हैं। अब आगे वेडिंग सीज़न है, तो मेरा तो 2 मंथ का जो है वो सारा शेड्यूल बना हुआ है कि किस डेट को किसके साथ शूट है। लेकिन मेरा जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मेरा आ रहा है, जो कि यूके के एक डायरेक्टर खुरम भट्ट के साथ है। एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन, लाइक इट्स माई ड्रीम टू वर्क विद हिम। और आज रात को ही मुझे उनकी तरफ से भी ऑफ़र हुआ, और वो हमारी डील जो है वो फाइनल हुई है। कास्टिंग काउच एक उनका प्रोजेक्ट आ रहा है, इट्स बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, जिसमें हमारी जितने ये सराउंडेड चीज़ें हो रही हैं जिन पे लोग ओपनली बात नहीं करते। आपको भी पता है कि कास्टिंग काउच एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कोई डिस्कस नहीं करता। इवन कि ये काम हमारे अपनी इंडस्ट्री के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन एक एक इंटरनेशनल पर्सन आके, एक इंटरनेशनल डायरेक्टर प्रोड्यूसर आके इस चीज़ को अगर
वो डिस्कस करना चाह रहा है, तो ये आई थिंक सो एक बहुत अच्छी बात है, जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी बात है। लोगों को पता होना चाहिए कि कास्टिंग काउच क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह दिसंबर में उनका ये प्रोजेक्ट है, जिसमें मैं भी उनके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये इशू ऐसा है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है और इसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जाने का टाइम भी होता है, बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं अपनी गेस्ट के साथ। तो मज़ीद क्या कहते हैं, आप टाइम लिए बगैर गेस्ट की तरफ चलते हैं और एंड में उनका पैगाम लेते हैं। जी सबा, क्या कहेंगे आप अपने व्यूअर्स को, क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू अमर। मैं अपने व्यूअर्स को ये एटलीस्ट मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी काम कर रहे हैं एटलीस्ट उसकी पूरी वेरिफिकेशन करवाएं कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, वो पर्सनली कैसा है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। सिर्फ काम ही मैटर नहीं करता, जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा इस फील्ड में मैंने जो बहुत सी चीज़ें देखी हैं, एक तो ये चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे हमारी फील्ड में जो कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, इसको बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, बस गोरा होना चाहिए ये। जबकि मैं कहती हूँ कि टैलेंट का ताल्लुक गोरा या काले से नहीं होता। ये इस चीज़ों को बहुत, मैं खुद भी फील्ड में बहुत फेस कर चुकी हूँ। बस लड़की गोरी होनी चाहिए, आइदर उसको बोलना भी ना आता हो कैमरे के आगे, इवन उसको एक्टिंग का भी कुछ ना पता हो, बट गोरा होना चाहिए। ये हमारा यहाँ का बहुत बड़ा कल्चर है, जो कि मैं कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अभी काफ़ी हद तक चीज़ें कम हो चुकी हैं, बट इसको मुझे लगता है और भी मज़ीद कम होने की बहुत ज़रूरत है। दिलावर, आप अपनी ऑडियंस और अपने फैंस को क्या पैगाम देंगे? वेल अंबर, मैं अपनी ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज हम लोग जो भी हैं, अगर आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप बैठी हैं, सबा बैठी है, मैं बैठा हूँ, तो हम अपनी ऑडियंस की वजह से ही बैठे हैं। अगर वो हमें प्यार नहीं दिखाएंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आज दिलावर शेख या अंबर मलिक या सबा जो भी हैं वो होते। ठीक है, क्योंकि हमें बनाने वाली भी ऑडियंस है और हमें गिराने वाली भी ऑडियंस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि आज हम लोग इस सीट पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और मेरे लिए जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। इवन मेरे जो डे वन से बिग सपोर्टर्स हैं, जैसे कि मैंने वसीम को मेंशन किया, मैं अपने भाई को मेंशन करना भूल गया था। भूल तो नहीं गया था, मैं चाह रहा था कि मैं उनकी प्रॉपर एक वो चीज़ को लेके चलूँगा उनके बारे में, लेकिन कि टाइम इतना कम होता है, आपको पता है। तो फिर उस चीज़ को हम नहीं लेके चल पड़े। तो उबैद हैं, मेरे भाई हैं, आप तो मिल चुकी हैं, टफ मैन्स के ऑनर्स हैं, आप भी मिल चुकी हैं। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ सेम लाइक माय एल्डर ब्रदर। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। लाइक मुझे अगर कोई इशू होता है ना, तो मुझे पता होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आफ्टर माय फादर, आफ्टर माय फैमिली, ही इज़ वन ऑफ माय बिग सपोर्ट। तो अगर मैं किसी को अपनी फैमिली के बाद या अपने उस चीज़ के बाद में किसी को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ या दिल से अपना मानता हूँ, तो वो मेरे लिए उबैद है। सो मैं उसके लिए ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माय ब्रदर। और आपने जितना प्यार दिया, शायद मेरा सगा भाई भी होता तो उतना प्यार नहीं दे सकता था। आपको पता है मैं एक ही भाई हूँ, और उस कमी को जो है मेरे लिए उबैद ने आके पूरा किया है। सो आई ऑलवेज लव हिम, और दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से ये रिश्ता, ये दोस्ती चलती रहे। और बाकी ये है कि ऑडियंस के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो बड़ी एज के लोग ही क्यों ना हों, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि बच्चे बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, स्पेशली फॉर मीडिया में आने के लिए, जब फैमिली सपोर्ट नहीं करती। जब आप उनके साथ होंगे, एटलीस्ट आप उनका ख्याल रख सकते हैं, आप उनको अच्छे बुरे से रोक सकते हैं। उनको पता होगा कि जब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं हमें, तो अगर वो कुछ किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे हक में बुरी है। मैं मानता हूँ ये चीज़ उस टाइम पे हमें नहीं समझ आती, हमें भी नहीं आती थी, लेकिन जब हम फील्ड में आए, हमने फील्ड के रियलिटी को देखा, तो अब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स ठीक बोलते थे। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जब आप उनको सपोर्ट करके चीज़ों को समझाएंगे, उनके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा, एज कम्पेयर टू कि जब आप उनको डे वन से ही ना उनके विंग्स काटना शुरू कर देंगे। ये बहुत चीज़ें होती हैं कि आपने ये नहीं करना, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि नहीं आपने ये काम नहीं करना, आपने बाहर नहीं जाना। हमारे जो सोसाइटी का एक है ना, कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी लड़कियों को परी तो बना देते हैं कि ये हमारी परियां हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप उनको परियां नहीं, आप उनको शायद की मक्खी बनाएं। उनको अगर आपने पर दिए हैं, तो उनको जो है ना वो डसने का हुनर भी सिखाएं, उनको सर कुचलने का हुनर भी सिखाएं। उन्होंने बाहर निकलना है, उन्होंने सोसाइटी में 1000 तरह के लोगों को फेस करना है। जब उनके पास ये टैलेंट होगा ना, उनको पता होगा कि हाँ
अगर कोई गलत कर रहा है हम उसको जवाब देंगे तो हमारे पीछे हमारे भाई हमारे पेरेंट्स खड़े हैं। तो यकीन माने कि सोसाइटी में ये जो इश्यूज उठ रहे हैं ना, ये 100% इनकी रेशो गिर जाएगी। इसकी मेन रीज़न ही ये है कि पीछे से सपोर्ट नहीं है। तो बस यही दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे पाकिस्तान की बहन बेटियों माओ सबकी हिफाजत फरमाए और हम सबको इसी तरीके से मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच जी। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे सितारे जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई और बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्हीं की जुबानी आपको सुनने को मिली। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स और फीडबैक में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट शो तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड।